तो लाइव ऑफ हेवनली पाथ एपिसोड 41 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो वांग होंग रहता है ना, अपने बेटे का वांग ताओ का रिक्वेस्ट करता है जांग से कि हाँ प्लीज़ उसे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, लेकिन जांग ने एकदम मना कर देता है संजय दत्त के स्टाइल में कि नहीं मैं उसे बना नहीं सकता। जो देखने वाले सारे के सारे बंदे यहाँ पे हिल जाते हैं और यहाँ पे बीन के दबे सारे तो पागल है क्या भाई, शहर के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे, वन ऑफ द भाई महान बंदे जिससे माना जाता है, वो अपने बेटे का ना एडमिशन कराने के लिए पर्सनली तेरे पास ना चल के आए और तो सामने से भाई उनके मुंह पे मना कर भाई, थोड़ी सी शर्म कर भाई, लिटरली थोड़ी सी शर्म करे। यहाँ पे जो मिस बिरू रहती है ना वो भी हैरान हो जाती है और कहती है जांग के सच में आप मतलब क्या बातें करें भाई, 2 मिनट पहले आप सोच लीजिए। यहाँ पे उसका जो सफेद वाला स्टूडेंट वो भी कहते हैं कि हाँ 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 सर प्लीज़ कर लीजिए। और यहाँ पे जो बीन रहता है भाई, बीन को तो भाई इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई मैं क्या बताऊँ, मन ही मन जांग पे गुस्सा किया जा रहा है कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे वांग ताओ मतलब वांग ताओ का बाप यहाँ पे ना मेरे पास से नाम लिखा के अपने बेटे का एडमिशन इस नल्ले टीचर के पास रिक्वेस्ट करने आया है, ऊपर से भाई सबके सामने भाई भाई इतनी बेइज्जती आज तक कभी भी नहीं हुई। अरे भाई सबसे पहली बात इस अकेडमी में भाई मैं एल्डर हूँ, काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ भाई, बहुत एक्सपीरियंस वाला हूँ, बहुत महान टीचर हूँ। ऊपर से भाई ना इस सारे ना भाई एकेडमिक अफेयर का भाई मुझे ना यहाँ पे चार्ज बनाया गया है, टीचर स्टूडेंट के बीच में जो भी मामला चलता है ना वो सारे चीज़ को संभालने का मुझे मिला है। तो भी भाई इतना बेइज्जती भाई आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, लिटरली कभी भी नहीं हुआ है। यहाँ पे जो एल्डर मोरा था ना वो भी देखकर चौंक जाता है कि हाँ भाई अब मुझे मानना पड़ेगा। जांग के बारे में भाई मैं जितना सुन रहा हूँ ना ये उससे 2 कदम आगे निकले जा रहा है, एकदम आगे ही निकले जा रहा है। मतलब जैसा सोचा था भाई ये उससे सच में लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। तब यहाँ पे ना उसका बाप कहता है, वांग होंग कहता है कि अरे यार लेकिन क्यों यार, मतलब आप मेरे बेटे को क्यों अपना स्टूडेंट नहीं बना सकते, इसका कोई ना कोई रीज़न वगैरह तो होगा। यहाँ पे जांग कहते हैं कि हाँ बस ऐसे ही नहीं बना सकता। और उसके माने में क्या भाई इनके बाप को नहीं मालूम कि इनका बेटा ना मेरे पास आया था, सारे बच्चों के सामने भाई मुझ पर हमला करने की उसने कोशिश की थी और भाई सच में से नहीं मालूम भाई, इसलिए भाई मैं नहीं बनाना चाहता। इस बार अगर मैंने बना लिया तो अगली बार हो सकता भाई तलवार क्या भाई बम लेके आ जाओ, हो सकता भाई मेरे पिछवाड़े में डाल के मेरा पिछवाड़े उड़ा दे, इसलिए भाई नहीं भाई इसको मैं नहीं बना सकता। तब उसका बाप यहाँ पे कहता है प्लीज़ बना लीजिए, देखिए जो मेरा बेटा है ना थोड़ा सा बुद्धू, थोड़ा सा बेकार है। स्टार्टिंग में भाई उसने ना आपकी ताकत को अच्छे से नहीं पहचाना था, उसने आपको बेकार समझ के आप पे हमला वगैरह किया था, लेकिन समझ आइए वो बेचारा यार बच्चे हैं, बच्चे तो भाई जवानी में गड़बड़ कर ही देते, तो उससे गड़बड़ हो गया, उसे बच्चे समझ के प्लीज माफ कर दीजिए। तभी पीछे से जो काऊ रहता है ना जोर से चिल्लाता है, कहते क्या सुनिए सुनिए मैं बताता हूँ कि ये है ना आपके बेटे को क्यों ना अपना स्टूडेंट बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो आपका बेटा है ना आपका बेटा 4थे लेवल पे है और ये जांग खाली 3rd लेवल पे है। तो आप ही समझिए भाई एक टीचर जिसका भाई लेवल 3rd है और स्टूडेंट का भाई लेवल 4th है, मतलब स्टूडेंट का पावर ही भाई टीचर से ज्यादा, तो भाई ऐसे कैसे से बना लेगा। अगर ये मान लो कि हाँ बना भी लिया तो भी भाई आपके बेटे को सिखा मतलब क्या सिखा पाएगा, आपके बेटे का कैसे पावर बढ़ा पाएगा, क्योंकि भाई आपके बेटे का पावर पहले से इससे ज्यादा है। बाकी सारे जो भी स्टूडेंट हैं भाई उनका लेवल कम है, लेकिन आपके बेटे का लेवल भाई ज्यादा है, इसलिए बहाना बना के आपको बोल रहा है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा आपके बेटे ने कांड किया था इसलिए भाई मैं नहीं बना सकता, लेकिन असल में ये रीजन है ही नहीं। पीछे से बीन भी बोलता है कि हाँ हाँ काउन एकदम सही बोला भाई, इसका लेवल अभी कम है, इसका लेवल 3rd है, आपके बेटे का लेवल 4th है, ये भाई चाह के भी सिखा ही नहीं सकता, इसलिए आपको है ना सब मुंह पे मना कर रहा है। और यहाँ पे जो बीन का दादा रहता है ना, बीन का दादा भी कहता है कि हाँ देखिए आपने अपने बेटे का नाम मेरे पास से निकाल लिया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब अपने नाम में ना इस जांग के साथ लिखाना चाहता है, ये तो भाई गलत बात है यार। देखिए ये मतलब नल्ला है भाई, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, आपके बेटे को भाई कुछ भी अच्छे से सिखा नहीं पाएगा, आपके बेटे का पावर नहीं बढ़ा पाएगा। और मैं आपके बेटे के लिए भलाई के लिए बोल रहा हूँ, या तो वापस नाम मेरे पास लिखा लीजिए या फिर किसी और अच्छे टीचर के पास जाइए, इसके पास समझ जाइए भाई, इसका तो भाई लेवल भी कम है तो भाई कहाँ से सिखा पाएगा। और यहाँ पे इसके बाप के दिमाग में आता है, वांग होंग के दिमाग में आता है कि हाँ मेरी बेटी ने ये कहा था कि भाई इस जांग ने भाई उनका पैर अच्छे से ठीक कर दिया, लेकिन भाई लेवल के बारे में मुझे भी नहीं मालूम था, और आज मालूम चला भाई लेवल 3 है क्या, सच में लेवल 3 है क्या। तब इसका दादा फिर से कहते कि हाँ देखिए काऊ ने सही कहा, मेरे पोते ने भी सही कहा, भाई ये सिखा ही नहीं पाएगा भाई, एक बंदा आप ही समझे भाई जो लेवल 3rd का है भाई वो लेवल 4th वाले बंदे का कैसे मदद करेगा उसका लेवल अप करने के लिए, ऐसा करना भाई ऐसा करना नामुमकिन, इसलिए प्लीज यार मतलब इसके पास है नाम वगैरह मत लिखाइए, मैं आपके लिए और आपके बेटे के मतलब भलाई के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। ये सुने वाले वांग होंग कहते कि हाँ एक सेकंड, लेकिन जो मेरा बेटा है ना, मेरे बेटे ने ये बताया था कि वो है ना एक बार जांग पे हमला करने के गया था और उसने अपना ट्राई किया था, अपना अटैक ट्राई किया था, बहुत तेजी से ना जांग पे सीधा हमला किया था, लेकिन जांग ने भाई उनके ना अटैक को, मेरे बेटे के अटैक को खाली अपने 2 उंगली से रोक लिया था और बाद में मेरे बेटे को ऐसा धक्का देके उससे ऐसा हरा दिया था। तो भाई अगर ये लेवल 3rd पे रहेंगे तो भाई मेरे बेटे को भाई 2 उंगली से भाई ऐसा हरा देना भाई ऐसा नामुमकिन रहेगा, इसलिए मुझे लगता है ये शायद लेवल 3rd पे नहीं, शायद इनका लेवल अप वगैरह हुआ होगा। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे ये दोनों हंसने लगते हैं, काऊ भी हंसने लगते हैं, हंसते हंसते कहते एक सेकंड आपने क्या कहा भाई 2 उंगली, अरे यार आप इसको बचाने के लिए कुछ ज़्यादा ही झूठ नहीं बोल रहे, कुछ और अच्छा बोलते, 5 उंगली बोल देते, हाथ पैर बोल देते तो हम एक बार के लिए विश्वास भी कर लेता, लेकिन भाई आप क्या बोल रहे भाई 2 उंगली से भाई हरा दिया भाई, ये तो बहुत ही बड़ा जोक हुआ भाई, इससे बड़ा जोक भाई मैंने इससे पहले मतलब आज से पहले कभी भी नहीं मैंने सुना है। मान लीजिए कि हाँ भाई 2 उंगली से भाई
भाई वो बंदे भी नहीं हरा सकते जो बंदे भाई 4th लेवल पे चल गए हैं। और आपके बेटे को अटैक ना भाई मैंने उसके बारे में सुना है, वो अटैक सच में पावरफुल है। यहाँ तक जो 5वें लेवल के बंदे रहते हैं ना, स्टार्टिंग लेवल पे रहते हैं ना, 5वें पे सबसे नीचे पे रहते हैं ना भाई, वो यहाँ तक नहीं रोक सकते। उसे रोकने के लिए ना कम से कम ना 5वें लेवल के ना मिडल पे, नहीं तो भाई पीक पे होना पड़ेगा। और ये बंदा भाई 3rd पे, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पक्का हमसे ना मजाक करोगे या फिर झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि भाई ऐसा होना नामुमकिन है। जांग जैसे बंदे के लिए भाई एकदम नामुमकिन है। दूसरे बंदे का बोलते तो भाई मैं विश्वास कर भी लेता है, लेकिन जांग जिसको भाई टीचर के टेस्ट में भाई 0 मिला था, सबसे बेकार से टीचर माना जाता है भाई। ऐसा 2 उंगली से भाई, मतलब कितना मजाक लग रहा है भाई, 2 उंगली से भाई ना ये भाई उंगली का निकला हुआ कुछ नहीं कर सकता और अटैक रोक लेगा। ऐसा होना भाई लगभग नामुमकिन ही है। लेकिन तब यहाँ पे जो सफेद वाला स्टूडेंट रहता है ना, वो चिल्लाता, कहते कि नहीं उन्होंने रोका था, 2 उंगली से रोका था, 2 उंगली से भाई उन्होंने हरा भी दिया था। मैंने देखा था भाई, मैंने अपने आंखों के सामने देखा था, मेरे सामने पूरा का पूरा कांड हुआ था। खाली मेरे सामने नहीं, जो बाकी स्टूडेंट मेरे दोस्त है ना भाई उनके सामने हुआ था। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो मिस व्यू रहती है ना, वो भी सफेद वाला स्टूडेंट का रिएक्शन देखती है और कहती कि नहीं भाई जिस हिसाब से बंदा बात करे ना, मुझे ऐसा लगता है जांग ने वाकई में 2 उंगली से ना भाई उसका अटैक रोका होगा, 2 उंगली से भाई उसे हरा दिया होगा। तब यहाँ पे जो उसका बिन का दद्दा रहता है ना, वांग होंग से कहता है देखिए भाई आप कमाल के बंदे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे, आपको कल्टीवेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मतलब आप ही बताइए भाई, एक 3rd लेवल का बंदा जो कि 3rd के पीक पर है, वो मतलब आपके बेटे का अटैक जो कि भाई है ना 4th लेवल पे, उसको भाई अपने उंगली से कैसे रोक सकता है? मतलब लिटरली आपके दिमाग में सच में भाई ऐसा नहीं आया? भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके दिमाग में पक्का आया होगा। मुझे ऐसा लगता है ना भाई आपने ठान लिया कि हाँ भाई मुझे अपने बेटे को ना भाई इसका ही स्टूडेंट बनाना है, जांग का स्टूडेंट बनाना है, इसलिए भाई आप झूठ बोल रहे, बहाने बना रहे। तो भाई ऐसा मत कीजिए भाई, इसमें आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। उतने में वापस वो जो नौकर रहता है ना, वो नौकर फिर से आता है और कहता है कि हाँ कोई और है ना मिलने आया है इस वाले, लेकिन स्पेशल जो मिस्टर जांग है ना, मिस्टर जांग से मिलने आया है। तो इसका दादा पूछता है क्या भाई उससे फिर से भाई कोई मिलने आ गया? भाई आज का नसीब ही खराब है भाई, सबका सब है ना भाई उसी से मिलने आ रहे। कौन है भाई, कौन यहाँ पर आया है? तो ये सुनिए, तो नौकर बताता है कि हाँ जो साउथ डिफेंडर के लॉर्ड है ना भाई, हमारे साउथ डिफेंडर लॉर्ड, उनके जो इकलौते बेटे ना बाईशुआन भाई वो आए। ये सुनने के बाद यहाँ पे उसका दादा हिल जाता है, क्या भाई लॉर्ड बाईशुआन आए? तो भाई तूने भाई उनको खड़ा क्यों रखा भाई? तू परमिशन मांगने क्यों आया भाई? डायरेक्ट उसे अंदर भेज। तो नौकर भी जाता है हाँ जा रहा हूँ लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे जो एल्डर मोर आता है ना भाई, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है भाई एक सेकंड भाई, मतलब जो साउथ डिफेंडर के लॉर्ड है भाई, वो भाई है ना, मैंने सुना है भाई यहाँ से वो जाने वाले कुछ ही दिन बाद है ना वहाँ से निकल जाएंगे और अपने साथ भाई अपने बेटे को भी लेके जाएंगे। लेकिन फिर उनके बेटे भाई बाईशुआन यहाँ पे क्या करने आने वाले हैं? ऊपर से भाई ना ये जांग कहाँ से भाई एक नॉर्मल सा वीक सा मतलब टीचर, और भाई वो लॉर्ड है भाई, लॉर्ड के वो बेटे मतलब अलग ही रहते हैं भाई, दोनों का दुनिया एकदम अलग ही है। फिर भाई जांग से मिलने क्यों आ रहे? तब यहाँ पे बाईशुआन की एंट्री होती है। और गाइस यहाँ पे बोलिए मत, बाईशुआन बंदा वहाँ पे मिला था ना भाई, जिसके साथ यहाँ जांग ने लड़ाई की थी और एक ही मुक्के मारा था, ये वही उसका चेहरा देखे भाई आपको याद आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आता है ना, सारे टीचर सेल्डमो वगैरह सर उसे ग्रेट करते कहते कि हाँ आपको नमस्कार, मतलब लॉर्ड बाईशुआन। यहाँ पे बाईशुआन है ना बाकी बातों पर ध्यान नहीं देता और जांग को देखता है। जांग से कह रहे यार मास्टर जांग कैसे हैं यार, मतलब लंबे समय बाद मुलाकात हुई। और उसको देखे मतलब जांग उससे पूछता है कि हाँ लेकिन तू यहाँ पे करने क्या है, क्या यहाँ पे मरवाने आया है? तो ये सुनने वाले ना यहाँ पे बाईशुआन है सीधे जाकर उससे चिपक जाता है, जांग से चिपक जाता है। कहते कि अगर आपको मेरी मारने का मन है तो मेरी मार सकते, लेकिन यहाँ पे मैं मरवाने नहीं आया हूँ। क्या जो मेरे पापा है ना कुछ दिन बाद ऐसे चल जाएंगे और मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ भाई वहाँ जाने से पहले मैं ना आपके पास आके आपसे कुछ सीख लूँ, इसलिए मैं सीखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये देखने के बाद यहाँ पे बीन का उसका दादा सब कैसा हैरान कि एक सेकंड भाई इतने क्लोज भाई, ऐसे कैसे इतने क्लोज हो सकते हैं? कहाँ भाई ये टीचर जांग और कहाँ भाई वो लॉर्ड बाईशुआन भाई, दोनों के दोनों एकदम अलग है भाई, दोनों भाई इतने क्लोज तो भाई है ना एक दोस्त वगैरह भी नहीं होते उतने ज़्यादा यहाँ पे क्लोज अलग है। ऊपर से भाई जांग कितने रूड तरीके से भाई बात कर रहा है। हम लोग भाई नमस्कार कर हम उनके सामने झुक, लेकिन जांग भाई मुंह पे बोल रहे क्या यहाँ पे मरवाने आए हो भाई? कैसा ये टीचर भाई, थोड़ी सी शर्म कर भाई। तेज चक्कर भाई हमें शर्म आने लगी है। यहाँ पे तभी बीन का जो दादा रहता ना, जांग पे जोर से चिल्लाता कहता है साले जांग तेरी हिम्मत कैसी भाई, तुझे मालूम है भाई तू किसके साथ बात कर रहा है? भाई वो लॉर्ड बाईशुआन भाई, अच्छे से बात कर भाई, तू हमारा अकेडमी का और हमारे जैसे टीचर का नाम खराब कर रहा है। रिस्पेक्ट दे भाई उनको, जी कर आप कर उनके सामने झुक, ना कि भाई मरवाने आए। ये सब तू क्या बोल रहा है भाई? मैं तुझे सजा दूंगा भाई, मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बाईशुआन से भी कहते कि हाँ लॉर्ड बाईशुआन सुनिए प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये नल्ला है जांग, एक नंबर का नल्ला भाई, कुछ नहीं आता इसे भाई, तमीज ही नहीं लोग इसे कैसे बात करे, ये शायद आपके बारे में नहीं जानते, इसलिए प्लीज इसे माफ कर दीजिए। अब इसे सजा देना तो भाई इसे दे सकते, लेकिन भाई हमें छोड़ दीजिए, हमें इसके बदले सजा मत दीजिएगा। यहाँ पे तभी ना इसको बहुत जोर से गुस्सा आता है, बाईशुआन को जोर से गुस्सा आता है और इस पर चिल्लाता है, कहता है भाई बुढ़े साले तू है कौन भाई? और तू भाई ना तू इनको चिल्ला कैसे रहा भाई मेरे सामने? तू जांग को भाई चिल्ला कैसे रहा भाई? जांग भाई मेरा बाप नहीं भाई, मेरे बाप नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर यानी भाई मेरे दादा लगते हैं। और तेरी हिम्मत कैसी भाई इनको ऐसा बोलने की भाई, अगर तूने एक और शब्द बोला ना भाई, तुझे भाई मैं जहाँ संभालूंगा तुझे मैं फांसी पे लगा दूंगा। यहाँ पे ना जांग में सारी बातें सुनता सोता भाई एक सेकंड भाई कुछ ज़्यादा नहीं इसने बोल दिया भाई। इसने क्या बोला भाई? मैं इसका दादा लगूंगा भाई, यार ये कुछ ज़्यादा इसने लगता बोल दिया। यहाँ पे बाकी सारे बंदे हैरान किया भाई, बाप से भी एक ऊपर, मतलब बाप का भी एक ऊपर लेवल वाला इसे मानता भाई, दादा मानता है भाई। क्या यहाँ पे हो रहा भाई? एकदम मुझे अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।